7,000 से ज्यादा छात्र थे अभी जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन दिया था 2025 का। लगभग 500 से ज्यादा छात्र हैं जिनका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। मुझे भी पता था कि क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा, लेकिन इतना ज्यादा टफ पूछेगा ये अनुमान से बाहर था। उन्होंने भी मेहनत किया, तब 350 से ज्यादा नंबर लाना, मार्क्स लाना। ऐसे 686 नंबर लाने वाले बच्चे को मैं शाबाशी देता हूँ। और कभी कभी हार जो होता है ना, वो बहुत बड़े जीत का इंडिकेटर होता है। बिहार और झारखंड के लाखों छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर यानी एक नया गोल लेकर शहरों में आते हैं और उस गोल को यानी उस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गोल इंस्टीट्यूट। पिछले 27 सालों से ये महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं और इस साल भी एक नया परचम और एक नया इतिहास बनाया है। 5400 छात्र और छात्राएं नीट यूजी के जो रिजल्ट हैं उसमें क्वालिफाई हुए हैं। कई सैकड़ों छात्र जो होंगे अब इसमें से सरकारी संस्थान में एडमिशन कराएंगे। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। 5400 छात्र, कहीं कहीं कोई इंस्टीट्यूट में भी 5400 छात्र नहीं रहते हैं, आपने 5400 छात्र छात्राओं को क्वालिफाई करा दिया है। ये क्वेश्चन लगातार पिछले 2-3 दिनों से पूछा जा रहा है, लेकिन 7,000 से ज्यादा छात्र थे अभी जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन दिया था 2025 का। और इनमें से वो छात्र हैं जिन्होंने 144 से ज्यादा मार्क्स लाया, जो सफल हुए हैं, मतलब जो क्वालिफाई कर गए, एलिजिबल हैं किसी भी प्राइवेट मेडिकल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। आपने सही कहा कि इसमें सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है। लगभग 500 से ज्यादा छात्र हैं जिनका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, और एक बहुत बड़ी संख्या है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था ये टफ था, अप्रत्याशित था, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, हम लोगों ने भी इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये जानकारी थी लास्ट ईयर भी नहीं आया किसी का इस बार। लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन में जो 100% लाने वाले इतनी बड़ी संख्या हो गई, उसके बाद एनटीए पे प्रेशर था, ये बात महसूस की जा रही थी। और क्वेश्चन सेट करने के लिए आईआईटी की टीम को दिया गया था, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि ऐसी घटना एक बार 2004 में हुई है, तो मुझे पहले का अनुभव था। तो मुझे भी पता था कि क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा, लेकिन इतना ज्यादा टफ पूछेगा ये अनुमान से बाहर था, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन पूछे आपको सॉल्व करना होता है। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें लगभग फिजिक्स में 15 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो 1 मिनट में सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो फिर भी 686 नंबर लाने वाले बच्चे को मैं शाबाशी देता हूं कि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बट हाँ, फिजिक्स में उन्हें भी परेशानी हुई है, सबको परेशानी हुआ था। साथ ही साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी बात करें तो टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, आसान नहीं था, एक शॉट में बनने वाला नहीं था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 27-28 वर्षों में सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड के छात्रों को हमने रास्ते दिखाए हैं और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। और यहाँ पर एक स्वाभाविक कारण अगर आप समझे तो गांव से निकलकर आने वाले छात्र जो बड़ी मेहनत मशक्कत से उनके पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करते हैं कर्ज लेकर और सूद पे ब्याज पे पैसा लेकर गिरवी रखकर जमीन को और पैसा देते हैं, ये तनाव उन बच्चों के पास भी रहता है। उस तनाव के साथ वो पढ़ते भी हैं और उसी तनाव के साथ वो एग्जाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि जैसे ही टफ क्वेश्चन पूछा गया, छात्र को पहले से अनुभव था नहीं वैसे क्वेश्चंस को लगाने का, और वो लगातार जब 5, 7, 8 क्वेश्चन उनसे नहीं बना है ना, तो वो आत्मविश्वास खोए हैं, अपना धैर्य खो दिए, और वहीं से उनका डेविएशन होता है। आत्मविश्वास टूटने के बाद आगे का क्वेश्चन या तो नहीं बनता है और बनता है तो गलत हो जाता है। बस इतनी ही सी कमी रह गई, वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 600 मार्क्स ला सकते थे जिनका 500 भी नहीं नंबर आया है। तो जो 500 नंबर नहीं ला पाए वो खराब नहीं थे, उन्होंने भी मेहनत किया, तब 350 से ज्यादा नंबर लाना, मार्क्स लाना ऐसे टेस्ट पेपर में एक अच्छा मार्क्स माना जाता है हमारे अपने अनुभव के अनुसार। सर आपके रिजल्ट में पिछले साल लगभग 6500 के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, इस बार वो रिजल्ट का असर इस बार दिखा? हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 144 भी क्रॉस करना बहुत सारे बच्चों के बस की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि आत्मविश्वास ही टूट गया उनका। अब बहुत सारे बच्चों ने लगातार सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लिया, नेगेटिव मार्क्स में उनके कम हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट आपा खोकर बनाना ही छोड़ दिया, उन्हें लगा कि अब क्या होगा। इतने तनाव, इतने डिप्रेशन, इतने वो परेशान थे। एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले तभी हम लोग को समझ में आ गया। हमने अपनी जवाबदेही को निभाते हुए वेरी नेक्स्ट डे उन बच्चों का वेबिनार किया, उन्हें संभालने की कोशिश की। और आज मैं इस बात को आपके सामने बताते हुए खुशी जाहिर कर रहा हूं कि हमने ऐसे बहुत सारे जो तनाव से ग्रसित और डेविएट हो चुके थे, जिनसे मैं कहते हुए डर लग रहा है कि कहीं गलत रास्ते पे अख्तियार न कर लेते, ऐसे बच्चे अपने को संभाले और आज आगे तैयारी करने की बात सोच रहे हैं। तो ये सुखद अनुभव है। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं उन छात्रों को
बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे एडवर्स कंडीशन में इतना अच्छा परफॉर्म किया। और गोल संस्थान के शिक्षकों ने जिस तरीके से काम किया, सारे जो हमारी टीम थी, मैनेजमेंट और अधिकारी पदाधिकारीगण जिस तरीके से काम किए हैं, शायद इसी का प्रतिफल है कि 500 से ज्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना आसान नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। 27 साल से आप भी एग्जाम ही दे रहे हैं एक तरह से मानिए, तो प्रेशर आप पे भी रहता होगा रिजल्ट के टाइम में, एग्जाम के टाइम में। पूरे साल कैसे हैंडल करते हैं आप इसको? पूरे साल रहता है। रहता है। छात्र ही नहीं लड़ रहे होते, छात्र के साथ अभिभावक लड़ रहे होते हैं, शिक्षक लड़ते हैं, सारी संस्था के सभी रिस्पॉन्सिबल लोग लड़ते हैं, एक गार्ड भी लड़ता है, एक खाना बनाने वाला कुक भी लड़ता है। वो लड़ाई जो है ना, वो एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो सब मिलकर लड़ते हैं। और उसमें एक इमोशन, एक भावना जुड़ती है ना, तब जाकर रिजल्ट में कन्वर्जन होता है। जितने रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको पूरे ईमानदारी जवाबदेही के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उनमें से बच्चों से आप बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे साधारण परिवार से निकल कर आने वाले ये बच्चे थे जो रिजल्ट इतना अच्छा परफॉर्म किए। उनके लिए एक सपने सच होने से बड़ा कुछ ऐसा तोहफा मिल गया उनके घर वालों के लिए अचानक सा उनके रिजल्ट्स आने के बाद। कईयों से जब बात हो रही है फोन पे या फिर जो लोग आकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके आंख से सिर्फ खुशियों का आंसू दिख रहा है। तो ये बड़ा सुखद क्षण हम सब लोगों के लिए होता है और शायद यही एक एनर्जी है, यही एक सोर्स है जो हम लोग को मोटिवेट करता है और लगातार 27 वर्षों से हमें काम करने के लिए प्रेरणा देता है और हम उसी से प्रेरित होकर आत्मविश्वास बढ़ाते हुए इस काम को करते हैं। तो दो मैसेज है, जो बच्चे सफल हुए हैं उनके अभिभावक और छात्रों को सफलता के लिए शुभकामना प्रेषित करते हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे, ये विश्वास मेरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये आपके लिए अनुकूल नहीं था जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बावजूद इसके आपने इतने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। तो जितनी शाबाशी दी जाए कम है, आप इसके हकदार हैं। आने वाले समय में जीवन में बहुत सारे हर्डल्स आपके आएंगे और ये जो आपकी उपलब्धि है ना, वो उसमें साथ देगा, सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो उसे लेकर आगे बढ़ते रहिएगा। साथ ही साथ जिन छात्रों ने अपने आत्मविश्वास खोने के वजह से या जिन कारणों के वजह से मार्क्स जिनके कम आए हैं और सफलता से जिनकी सफलता वाले कट ऑफ से जो पीछे रह गए हैं, इन बच्चों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये मौका है जब अपनी गलतियों को आप तलाशें, ढूंढकर उसे कैसे और कितना बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं उस तरफ लेकर आगे बढ़ें। लो फील करने की जरूरत नहीं है और कभी कभी हार जो होता है ना, वो बहुत बड़े जीत का इंडिकेटर होता है। आप आज हारे हैं, कल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रहा है। हार कर गिव अप करना ये हो सकता है आपकी कमजोरी प्रदर्शित करेगा, लेकिन इस हार के साथ अपने कमियों को ढूंढकर एक और बड़ी कोशिश करना, यही बहादुरी और इसी का नाम और इसी के लिए तालियां बजती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने पे भरोसा करेंगे, अपनी क्षमता पे भरोसा करेंगे, अपने को लो फील ना होने देंगे और एक बार पूरे आत्मविश्वास के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए आगे की तैयारी शुरू करेंगे। या रास्ता यदि बदलना हो तब भी और फिर से ड्रॉप लेना है तब भी, इन दोनों परिस्थिति और स्थितियों में गोल संस्थान अपनी पूरी जवाबदेही के साथ आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आप किसी भी निर्णय को लेकर आए, हम लोगों से बात करें। बात करने का न तो कोई पैसा लगेगा और न निर्णय को आपको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की बात कही जाएगी कि आपको फोर्स किया जाएगा कि मेरे यहाँ एडमिशन आप ले लीजिए। आपकी मर्जी, आपका निर्णय होगा, उसको मैं सम्मान करता हूं और करूंगा भी। लेकिन किसी रास्ते पे जाने से पहले एक सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। आप ड्रॉप ले सकते हैं या रास्ते बदल सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में गोल संस्थान आपका साथ है। सबसे ज्यादा जरूरी इस बात के लिए और हमारा जो आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ इसलिए भी है क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी, जीत भले ही ना हासिल हुआ हो, लेकिन आपने जो लड़ाई लड़ी है ये आगे आने वाले समय में आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनाएगा। एक अच्छे इंसान बनिए साथ में और बेहतर करके दिखाइए। तो हमारे साथ विपिन सर थे और इस हर साल की भांति इस बार भी उन्होंने परचम लहरा दिया, यानी पूरे गोल इंस्टीट्यूट ने परचम लहराया है। 5400 छात्र और छात्राएं सफल हुए हैं। हालांकि उन्होंने उन तमाम छात्रों को वो शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि जो क्वालिफाई है उनको शुभकामनाएं, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको हौसला अफजाई भी उन्होंने किया। उनका कहना है कि जीत भले ही आपको ना मिले, लेकिन कुछ नई सीख आपको जरूर मिली होगी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें
सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।